कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। मरहूम मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर की जो डीएम होती है आर्या खौरी, इन दोनों के बीच एक बहुत ज़ोरदार झड़प हो जाती है और बहुत ज़ोरदार सी एक बहस भी हो जाती है। और बहस इस जो है मिट्टी देने के लिए होती है कि जो वहाँ मुख्तार अंसारी की जनाजे में जो बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं उनकी मिट्टी देने के लिए, और वहाँ पे जो डीएम होती हैं आर्या खौरी जी, ये जो है वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। वहाँ के लोगों को ये डर दिखाती हैं आचार संहिता का, यानी 124 का जो लागू हो चुका है आचार संहिता का, इस तरीके का डर दिखाती हैं और लोगों को मिट्टी देने से भी रोकती है। ये डीएम महिला जो डीएम मैडम होती है, ये मिट्टी देने से भी लोगों को रोकती हैं। शायद इसी को लेके अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई होते हैं, इनको और डीएम मैडम के बीच में बहुत अच्छी खासी बहस हो जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या डीएम मैडम को इतना भी ये नहीं पता कि कोरोना जैसी महामारी अगर हमारे देश में होती, अगर उसके बावजूद अगर इतने तादाद में लोग आते और इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठे होती, वहाँ पे आप जो है आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए लोगों को मना करते, तो शायद समझ में आने वाली बात होती है। लेकिन किसी की मिट्टी या किसी के जनाजे पे आप इस तरीके से आचार संहिता का हवाला देते हुए और लोगों को मना करना और ये तय करना कि मिट्टी जो है सिर्फ परिवार के लोग ही दे सकते हैं, ये तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो डीएम मैडम है या फिर एक मौलवी हैं या कोई पंडित हैं, ये डीएम तो लग नहीं रही हैं जिस तरीके से ये जो है लोगों को रोक रही है मिट्टी देने के लिए। आखिर धार्मिक जो चीज़ें होती हैं वो इंसान अपनी ही तरीके से करता है, अपने हिसाब से करता है। ये डीएम मैडम जो है उससे पहले जो वहाँ पे जो भीड़ आती है, इतनी सारी जो संख्या में भीड़ आती है, उसको तो रोक नहीं पाती, उसको वो बिल्कुल नहीं रोक पाती, वहाँ पे वो बेकाबू हो जाती है। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वही भीड़ जब मुख्तार अंसारी के सुपुर्दो खाक किया जाता है और उनके जब मिट्टी देने की बारी आती है, लोग जब मिट्टी देने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे ये जो डीएम मैडम होती हैं, ये आचार संहिता का और धारा 144 का हवाला देते हुए लोगों से अपील करती हैं, लोगों को मना भी करती हैं कि आप मिट्टी नहीं दे सकते। आखिर मिट्टी देना तो एक आज़ादी है, मिट्टी तो कोई भी दे सकता है। अगर आप मुस्लिम धर्म के हिसाब से देखें तो अगर कोई जनाजा होता है तो मिट्टी देने के लिए कोई भी मिट्टी दे सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन, कोई रोक टोक नहीं होती। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में भी मुख अग्नि जो होती है, जब चिता जलाई जाती है तो उस चिता पे पार्थिव शरीर पे कोई भी लकड़ी जाके रख सकता है। ये सबकी तरफ से पूरी फुल आज़ादी होती है, इसमें कोई रिश्तेदार, कोई नाता ये नहीं देखा जाता। लेकिन ये जो डीएम मैडम है, ये अफजाल अंसारी से सिर्फ इसी बात पे भिड़ जाती हैं कि वहाँ पे कि जो लोग हैं वो मिट्टी देने के लिए आए, उनको मिट्टी देने से रोकने के लिए डीएम मैडम अफजाल अंसारी से यहाँ तक भी कहती हैं कि क्या आपने इस बात की परमिशन ली। अब सोच के देखिए कि क्या कोई मिट्टी देने के लिए या फिर कोई अपने जनाजे को सुपुर्द खाक करने के लिए सरकार से परमिशन लेता है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन ये डीएम मैडम जो होती हैं, शायद इनको ये नहीं पता होता है, इनकी जो भाषा होती है ये भी धमकी देती हैं कि जो जो लोग वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो नारेबाजी करते हैं, नारा लगाते हैं, अगर वो नारा लगाते हैं तो ये डीएम मैडम यहाँ तक भी कहती हैं कि जिन लोगों ने नारा लगाया है उन लोगों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं अफजाल अंसारी जो होते हैं वो डीएम मैडम की बातों से बिल्कुल बेखौफ होते हैं और उनका कहना होता है कि आपकी जो मर्जी आए, जो कार्रवाई आपकी हो, आप कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन किसी की मिट्टी और जनाजे में को रोकना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीएम मैडम के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि ये जो डीएम मैडम है आर्यका अखौरी, ये 14 दिसंबर 1985 बिहार के पटना में इनका जन्म होता है और इनकी पहली जॉब जो है वो भदोही ज़िले के अंदर लगती है। भदोही का जो ज़िला है उसकी जिम्मेदारी इस डीएम मैडम को दी जाती है। उसके बाद इनका वहाँ से तबादला होकर फिर ये गाज़ीपुर आती हैं, यहाँ पे उनकी एक जॉब लगती है डीएम के पद पे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर उसी जगह पे किसी नेता की रैली होती, किसी नेता का रोड शो होता, तो क्या ये डीएम मैडम वहाँ पे भी आचार संहिता या फिर धारा 144 की बात करती या उसके उल्लंघन के लिए लोगों को अरेस्ट करती, या वहाँ भी लोगों की वीडियोग्राफी होती लोगों को पहचानने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए।
आइए मैं आप लोगों को मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी के ऊपर जो केस हैं, उनके ऊपर कोई आतंकवादी केस नहीं था, कोई बलात्कार का केस नहीं था, उनके ऊपर कुछ हत्याओं का केस था और हत्या के प्रयास का केस था, और जिनके तहत कानून ने उनको सज़ा दी और ऊपर वाले ने उनको मौत दे दी। उनका तो काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं डीएम मैडम की, तो ये जो डीएम मैडम है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस जनाजे को रोक के अपनी छवि जो है लोगों के बीच में वो अच्छी नहीं बना रही हैं। आप लोग सोच के देखिए कि किसी के भी जनाजा हो, किसी का भी मुर्दा हो, मुर्दे के सामने तो अच्छे अच्छे तानाशाह भी, अच्छे अच्छे अकड़ वाले भी अपने सर को झुका लेते हैं। लेकिन वहीं डीएम मैडम की अगर मैं बात करूं, आर्यका अखौरी की अगर मैं बात करता हूं, तो इन्होंने मुर्दे के सामने भी, यानी मुर्दे के प्रति भी इनके दिल में ज़रा सा भी सम्मान नहीं है। वो चाहे अपराधी हो या ना अपराधी हो, इससे मतलब नहीं है, बस एक मुर्दे के लिए इनके दिल में कोई सम्मान नहीं है। वहीं जो मरहूम मुख्तार अंसारी होते हैं, उनकी जो छवि होती है, हिंदू समाज के लोगों के दिल में उनकी क्या छवि है, उनकी क्या इज्जत है, क्या मुकाम है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा भैया बढ़िया दिलेर आदमी रहा। मुख्तार अंसारी हाँ, गरीबों का मसीहा है। दिलेर मतलब कहा तू दिलेर कहा तू उनने तो काहे दिलेर कहा बड़ा काहे कि हमार भैया हमका बहुत मर्डर कैले बाड़ा। कैसन मदद हमार भैया तबियत खराब रहे तब बालारामपुर हॉस्पिटल भर्ती करेले रहना। तो बता तो रहे थाली जहर का पकड़ा नहीं गया है वहीं पर बांदा जेल में कुछ दिन पहले। पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है? बताइए आप लोग, पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है? तब एक चोर जब एक दिन चोरी करता है तो 30 दिन उसी पे इल्जाम लगता है। जब एक दिन चोरी में पकड़ा गया तो 30 दिन उसी पे इल्जाम लगेगा, चाहे न करे या करे। अब बेटा से मिलने दे गया। हाँ, वहाँ बेटा से मिलने दे गया वहाँ पे। क्योंकि उनका औलाद, उनका हमारा नाम आकिफ है। हाँ, उनके औलाद थे, उनको भेंट करना चाहिए। तो जो बीमार थे वो मुख्तार अंसारी जी, तो वहाँ पर जाना चाहिए, उनको भेंट करना चाहिए बेटा को, नहीं भेंट करने दिया। और रहा सवाल इसका जैसे कि वो तबीयत, ये लोग उस मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, मरहूम मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हत्या का आरोप, हत्या करने के प्रयास का आरोप और किडनैपिंग का आरोप, इतने सारे आरोप के तहत, इतनी संगीन धाराओं के तहत कानून उनको सज़ा देता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि इतनी धाराएं लगने के बाद, इतने केस लगने के बाद, फिर भी वो इंसान पब्लिक के बीच एक हीरो की छवि रखता है। फिर भी जो कुछ हिंदू समाज के लोग जो हैं, उनको किस तरीके से, किस इज्जत की तरीके से, किस मान सम्मान की तरीके से देख रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो कानून की नज़र से अगर देखा जाए तो ये मुख्तार अंसारी एक माफिया हो सकता है, एक गैंगस्टर हो सकता है, लेकिन अगर पब्लिक की नज़र से देखा जाए तो ये मरहूम मुख्तार अंसारी पब्लिक के बीच एक हीरो की छवि इसकी होती है, एक मसीहा की छवि होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से एक खास लोगों का सपोर्ट करते हैं और दूसरे जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको किस तरीके से बायकॉट किया जाता है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।